दोस्तों जरा सोचो, क्या होगा अगर एक इंसान और एक भूत एक दूसरे से प्यार करने लग जाए। सुनने में जितना यूनिक लगता है ना, असल में ये कहानी उससे भी ज्यादा प्यारी है। फाइनली दोस्तों, एज ए प्रॉमिस्ड मैं लेकर आ चुका हूँ होतारुबी नो मोरी मूवी का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। दोस्तों ये मूवी 2011 में आई थी, जो कि यूकी मिडोरिकावा की लिखी वन शॉट मांगा पर बेस्ड है और बाद में इसे ताकाहिरो ओमोरी डायरेक्ट करके एनिमे मूवी बनाते हैं। इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 7.8 स्टार्स एंड माई एनिमे लिस्ट पर मिले हैं 8.2 स्टार्स। तो चलिए फटाक से मेरा इंट्रो देकर इस प्यारी सी कहानी को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है शुभ और आप देख रहे हैं फॉरएवर वीक। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि हड़बड़ाहट में अपना सामान कलेक्ट कर रही होती है। पीछे से उसकी मॉम उसे होतारू कहकर पुकारती है और पूछती है कि क्या उसने सारा सामान ठीक से ले लिया, जिस पर होतारू हाँ बोलती है। उसकी मॉम फिर से बोलती है ट्रेन से सारा सामान निकलना मत भूलना, जिस पर होतारू बोलती है कि वो हर साल वहाँ जाया करती है, तो उसकी मॉम ज्यादा टेंशन ना करे। ये बोलकर वो घर से निकल जाती है। बस स्टॉप पर पहुंचकर वो बस के लिए इंतजार करने लगती है। वो आसमान की तरफ देखती है और मन में बोलने लगती है, मैं उससे पहली बार तब मिली थी जब मैं सिर्फ 6 साल की थी, जब मैं उस जंगल में खो गई थी। तभी हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ छोटी होतारू उसी जंगल में बैठकर रो रही थी, क्योंकि वो रास्ता ढूंढते ढूंढते बहुत थक चुकी थी। तभी उसे पास से किसी की आवाज सुनाई देती है। होतारू देखती है कि कुछ ही दूर एक पेड़ के पीछे एक लड़का खड़ा हुआ होता है, जो कि चेहरे पर एक मास्क पहना हुआ था। वो लड़का उससे पूछता है कि वो रो क्यों रही है। इतनी देर बाद किसी इंसान को देखकर होतारू बहुत खुश होती है और उसकी तरफ भागती है, लेकिन तभी वो लड़का सामने से हट जाता है, जिससे कि होतारू नीचे गिर जाती है और कुछ ऐसा रिएक्शन देती है। वो लड़का उससे माफी मांगते हुए कहता है, होतारू एक इंसानी बच्चा है ना, अगर कोई इंसान उसे छुएगा तो वो गायब हो जाएगा। होतारू पूछती है, अगर कोई इंसान मतलब क्या तुम इंसान नहीं हो, और क्या मतलब कि तुम गायब हो जाओगे। ये बोलकर होतारू उसे छूने के लिए बढ़ती है, लेकिन वो लड़का फिर से हट जाता है। होतारू वापस से कोशिश करती है और इस बार भी वो हट जाता है। आखिर में उसका नाटक तो देख वो लड़का होतारू के सर पर एक डंडे से मार देता है। तो होतारू सर पकड़कर बैठकर रोते हुए बोलती है, तुम सच में इंसान नहीं हो, कोई इंसान बच्चों को ऐसे नहीं मारते। वो लड़का बोलता है, गायब होने का मतलब मर जाना, यही वो जादू है जो कि फॉरेस्ट गॉड ने मुझ पर किया था। अगर कोई इंसान मुझे छूता है तो सब खत्म। उसके बाद वो उस डंडे को होतारू की तरफ बढ़ाकर बोलता है, इसे पकड़ लो, तुम खो गए हो ना, मैं तुम्हें रास्ता दिखाता हूँ। ये सुनकर होतारू खुश होकर वापस से उसे छूने के लिए जाती है, लेकिन वो लड़का वापस से उसे डंडे से मार देता है। दोस्तों ये है डंडे का फंडा। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि होतारू उस डंडे को पकड़कर उस लड़की के साथ जा रही होती है। होतारू बोलती है, ये तो बिल्कुल एक डेट की तरह है, जिस पर वो लड़का बोलता है, हाँ लेकिन अनरोमांटिक। थोड़ी देर बाद वो दोनों जंगल के बाहर आ चुके होते हैं। होतारू उससे पूछती है कि क्या वो यही रहता है। अगर होतारू फिर से यहाँ पर आती है तो क्या वो उससे मिलेगा। तो वो लड़का बोलता है, इस जंगल में फॉरेस्ट गॉड और स्पिरिट्स रहते हैं और तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए, नहीं तो तुम हमेशा के लिए खो जाओगी। शायद ऐसा ही गाँव के लोग बोलते हैं। होतारू उससे अपना नाम बोलती है और उससे उसका नाम पूछती है, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देता। होतारू फिर कल वापस आने का वादा कर वहाँ से जाने लगती है। तभी उसे पीछे से सुनाई देता है उसका नाम, जो कि था गिन। उसके बाद होतारू अपने अंकल के घर की तरफ जाने लगती है। तभी उसे रास्ते में उसके अंकल दिख जाते हैं। वो खुशी से दौड़कर उनके पास जाती है, लेकिन वो होतारू के सर पर एक जबरदस्त मुक्का मार देते हैं और बोलते हैं, बेवकूफ लड़की, मैंने कितनी बार अकेले इतनी दूर आने के लिए मना किया है, आज तो मानो जैसे इसका मार खाने का ही दिन है। तो होतारू रोककर उन्हें हक कर लेती है। वो दोनों फिर एक साथ वापस जाने लगते हैं। रास्ते में होतारू अंकल से पूछती है कि क्या उस जंगल में सच में स्पिरिट्स रहते हैं, जिस पर अंकल बताते हैं, कौन जाने। ऐसा ही तो गाँव वाले कहते हैं। जब मैं छोटा था तब मुझे भी स्पिरिट्स को देखने का शौक था, लेकिन मुझे कभी नहीं दिखा। एक बार मेरे कुछ दोस्त जंगल में एक फेस्टिवल पर गए थे, लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि उस दिन एक्चुअली कोई फेस्टिवल था ही नहीं। तो उन्हें ऐसा लगने लगा कि शायद वो लोग आत्माओं के फेस्टिवल पर चले गए होंगे। अगले दिन होतारू उस जंगल में फिर से जाती है गिन से मिलने के लिए और देखती है गिन उसी जगह पर बैठकर उसका इंतजार कर रहा था। गिन को उसका इंतजार करते देख होतारू बहुत खुश होती है और दौड़कर उसे पकड़ने के लिए जाती है, लेकिन गिन फिर से उसके सर पर डंडे से मार देता है। उसके बाद वो दोनों जंगल की तरफ जाते हैं। जाते समय होतारू को थोड़ी दूरी पर अजीब सा स्मोक जैसा दिखने वाला एक क्रिएचर दिखता है, जिसे देखकर वो डर जाती है। वो क्रिएचर बोलता है, वाह एक इंसानी बच्चा, क्या मैं इसे खा सकता हूँ। जिस पर गिन बोलता है, नहीं ये मेरा दोस्त है। तो वो क्रिएचर फिर होतारू से बोलता है, ठीक है, लेकिन तुम गिन को कभी मत छूना, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। और ये बोलकर वो एक फॉक्स बन जाता है और चला जाता है। गिन बताता है वो भी एक स्पिरिट है जो कि फॉक्स बनकर लोगों को डराया करता है। ये बात सुनकर होतारू खुशी के मारे उछलने लगती है कि उसने पहली बार कोई स्पिरिट देखा। जिसे सुनकर गिन बोलता है, तो तुम्हें मैं क्या लगा था। और उसके बाद वो दोनों वापस से जाने लगते हैं। होतारू गिन से पूछता है कि क्या उसका चेहरा नहीं है, अगर है तो वो मास्क क्यों पहनता है। जिस पर गिन बताता है, ऐसे ही। उसके बाद से हर दिन वो दोनों मिलने लगते, एक साथ घूमते, एक साथ खेलते। एक दिन वो दोनों एक खुली जगह पर जाते हैं जहाँ पर गिन थक कर सो गया होता है। होतारू उसे पुकारती है, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आता। वो गिन के मास्क की तरफ देखती है और सोचती है शायद उसके मास्क को छूना सही रहेगा। होतारू उसके मास्क को पकड़ती है और धीरे से उठाती है और हम पहली बार गिन का चेहरा देखते हैं। गिन जाग जाता है तो होतारू डर के वो जोर से उसके चेहरे पर रख देती है। गिन बोलता है, सोते हुए हमला,
ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। तो होतारू उससे माफी मांगती है। गिन पूछता है कि क्या वो ठीक दिखता है, जिस पर होतारू भी पूछती है कि वो मास्क क्यों पहनता है। तो गिन बोलता है अगर वो मास्क नहीं पहनेगा तो उसमें और इंसानों में क्या फर्क रह जाएगा, जिसे सुनकर होतारू उसे अजीब बोलती है। उसके बाद वो दोनों वापस से जाने लगते हैं। होतारू बोलती है कि कल वो यहाँ पर नहीं आ पाएगी क्योंकि वो सिर्फ समर ब्रेक में ही अपने अंकल के घर आया करती है और अब जब छुट्टियां खत्म होने को है तो उसे जाना पड़ेगा। जिस पर गिन पूछता है क्या होतारू अगले समर भी आएगी, तो होतारू हाँ बोलती है। इस तरह समर होतारू के लिए बहुत स्पेशल बन जाता है। वो हर समर यहाँ आया करती है और गिन के साथ खेलती है और छुट्टियां खत्म होते ही उसे अगले समर का वादा करके वापस जाना पड़ता है। एक दिन वो दोनों जंगल से जा रहे होते हैं तो एक पेड़ से एक बड़ा सा हाथ निकलकर गिन को पकड़ लेता है और कहता है गिन ये बहुत खतरनाक है, वो एक इंसानी बच्चा है। तो गिन बोलता है मुझे पता है। वो हाथ फिर उसे छोड़कर वापस चला जाता है और होतारू से कहता है गिन को कभी मत छूना। उसके बाद गिन होतारू को ढूंढने लगता है पर वो कहीं नहीं मिलती। तभी अचानक वो एक पेड़ से झूलकर गिन को डराने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसकी शर्ट नीचे हो जाता है और वो इम्बेस्ड हो जाती है। ये सब देखकर गिन बोलता है होतारू कितनी अजीब है। तो होतारू बोलती है कि वो सिर्फ गिन का डरा हुआ चेहरा देखना चाहती थी। उसके बाद होतारू गिन से पूछती है कि जब वो उसके आसपास होगी क्या गिन अपना मास्क हटा सकता है। तो गिन मान जाता है और अपना मास्क खोलने लगता है, लेकिन अचानक वो डाली टूट जाता है और होतारू नीचे गिरने वाली होती है। गिन दौड़कर उसे पकड़ने जाता है, लेकिन इन मोमेंट पर वो अपना हाथ हटा लेता है जिससे कि होतारू एक झाड़ी में गिर जाती है। तो गिन उससे माफी मांगता है। तो होतारू उससे कहती है चाहे कुछ भी हो जाए मुझे कभी मत छूना, कभी नहीं। और ये बोलकर वो रोने लग जाती है। ऐसे चलते चलते कई समर बीत गए और होतारू अब 5th ग्रेडर बन चुकी है। वो अपनी नई स्कूल यूनिफॉर्म गिन को दिखाती है। उसे देख गिन बोलता है अब तुम काफी हद तक औरत लग रही हो, जिस पर होतारू बोलती है मैं औरत ही हूँ। उसके बाद वो दोनों वापस से जंगल की तरफ जाने लगते हैं। होतारू नोटिस करती है वो धीरे धीरे गिन की उम्र तक आ रही है, लेकिन गिन अभी भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि पहले था। गिन के लिए समय जैसे मानो थमसा गया होता है। ऐसा इसलिए है दोस्तों क्योंकि गिन एक स्पिरिट है, इस वजह से उसकी उम्र नहीं बढ़ती और अगर बढ़ती भी है तो वो इंसानों के मुकाबले बहुत धीरे होता है। सीन शिफ्ट होता है और होतारू अपने रूम में होती है। तभी उसके अंकल उसे मिलन खाने के लिए बुलाते हैं और वो दोनों साथ बैठकर मिलन खाते हैं। उसके अंकल बताते हैं लगता है इस बार ठंड बहुत ज्यादा पड़ने वाली है, जिसे सुनकर होतारू के मन में एक ख्याल आता है। वो गिन को एक मफलर गिफ्ट करती है और उसे अगले साल के लिए अलविदा करती है। सीन शिफ्ट होता है और हम होतारू को स्कूल में देखते हैं जो कि एक विंडो से बाहर की तरफ देख रही थी। तभी वहाँ एक लड़का आता है और उससे पूछता है कि क्या उसे क्लास में नहीं जाना। ये सुनकर होतारू की होश खुलती है और वो देखती है कि सब लोग चले गए होते हैं। वो घर पर भी कहीं पर खोई सी रहती है। दूसरे दिन स्कूल जाते वक्त भी ऐसा ही होता है। उसे आसपास का कोई ख्याल नहीं रहता, उसका मन कहीं और होता है। तभी पिछले दिन वाला वो लड़का उसे बुलाता है और होतारू होश में आती है। वो लड़का कहता है तुम्हारे पैर के आसपास देखो जम चुका है, तुम फिसल सकती हो। उसके बाद वो होतारू को अपना हाथ देता है तो होतारू उसका हाथ पकड़ती है और पकड़ते ही उसके मन में एक अनजाने से ख्याल आता है। वो बोलती है मुझे गिन को देखना है, मुझे उसे छूना है। सीन शिफ्ट होता है और हम फिर से होतारू को गिन के साथ देखते हैं। वो गिन से मिलने के लिए आई होती है अपना न्यू यूनिफॉर्म पहनकर। होतारू अब हाई स्कूलर बन चुकी है और अब उसकी उम्र लगभग गिन तक पहुंच चुकी है। वो दोनों एक तालाब के पास बैठते हैं। गिन कहता है समय कितनी जल्दी बीत चुका है, तुम अब मेरे पास दौड़कर भी नहीं आती। जिस पर होतारू कहती है कैसे आती, तुम मुझे मारते जो थे। होतारू बोलती है जब मैं ग्रेजुएट हो जाऊंगी तब यहीं पर कोई जॉब ढूंढ लूंगी और तब मैं तुमसे रोज मिल सकूंगी, ऑटम में, विंटर में, स्प्रिंग में, हमेशा। ये सुनकर गिन थोड़ा उदास होता है कि उसके लिए होतारू जिंदगी जीना ही भूल चुकी है। जरा सोचकर देखो दोस्तों, ग्रेजुएट होने पर होतारू को कहीं भी अच्छी जॉब मिल सकती है, लेकिन वो सिर्फ गिन से मिलने के लिए इस गांव में आने के लिए भी राजी होती है। उसके बाद गिन उसे अपने बारे में बताता है कि मैं हमेशा से ऐसा नहीं था। जब मैं बच्चा था तब मुझे कोई इस जंगल में छोड़ गया था। मैं बहुत लंबे समय तक रोता रहा जब तक मेरी आवाज फॉरेस्ट गॉड और स्पिरिट्स तक नहीं पहुंची। मैं कब का मर चुका होता, लेकिन फॉरेस्ट गॉड ने मुझ पर एक स्पेल कास्ट किया ताकि मैं जीता रहूं एक स्पिरिट की तरह। एक बॉडी जो जादू से जिंदा है बहुत वीक होता है, इसलिए अगर कोई इंसान मुझे छूता है तो जादू टूट जाएगा और मैं गायब हो जाऊंगा। तो तुम्हें मुझे भूल जाना चाहिए। आखिर कब तक तुम मेरे लिए। तभी होतारू उसे रोककर बोलती है मैं पूरे सर्दी तुम्हारे बारे में सोच रही थी, शरत में भी और बसंत में भी। गिन मुझे कभी मत भूलना, कभी नहीं। चाहे एक दिन समय हमें अलग क्यों न कर दे, लेकिन तब तक मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। सीन शिफ्ट होता है और वो दोनों एक साथ फिशिंग कर रहे होते हैं। गिन उसे स्पिरिट फेस्टिवल जाने के लिए इनवाइट करता है। होतारू को इसके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं होता, तो गिन बताता है ये बिल्कुल इंसानों के फेस्टिवल के जैसा ही होता है। असल में मैं हमेशा से ही तुम्हारे साथ वहाँ पर जाना चाहता था। मैंने तुम्हें पहले नहीं बोला है क्योंकि तुम छोटी थी और डर सकती थी, पर अब क्या तुम मेरे साथ वहाँ जाओगी। तो होतारू हाँ बोलती है, पर साथ ही साथ वो थोड़ा डरती भी है क्योंकि आखिर जो फेस्टिवल है तो स्पिरिट्स का ही ना। जिस पर गिन बोलता है फिक्र मत करो, यहाँ सबसे ताकतवर मैं हूँ। जिस पर गिन बोलता है मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। ये सुनकर होतारू शर्मा कर बोलती है जब तुम ऐसे बात करते हो ना मेरा दिल करता है तुम्हें कस के हक कर लूं। तो गिन बोलता है तुम ऐसा कर सकती हो। उसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जहाँ होतारू और गिन फेस्टिवल पर आए होते हैं और होतारू किमोनो पहनी होती है। वो बोलती है ये तो बिल्कुल इंसानों के फेस्टिवल की तरह है। जिस पर गिन कहता है असल में कई लोगों से इंसानों का फेस्टिवल समझकर गलती से यहाँ आ जाते हैं। ये सुनकर होतारू को उसके अंकल के दोस्तों की बात याद आ जाती है। गिन एक कपड़ा निकाल कर होतारू का हाथ पर बांध देता है ताकि वो खो ना जाए। ये देख होतारू बोलती है ये तो बिल्कुल डेट की तरह है। तो गिन कहता है डेट की तरह नहीं
नहीं ये डेट ही है। उसके बाद वो दोनों वहाँ पर घूमते हैं, आतिशबाजी देखते हैं, अलग अलग दुकानों पर जाते हैं, कॉटन कैंडी खरीदते हैं, लेकिन वो कैंडी खाने से पहले ही उठ जाता है। एक मास्क की दुकान पर जाते हैं जहाँ होतारू एक मास्क को छूती है, लेकिन वो दुकान का मालिक निकलता है। बहुत देर घूमने के बाद वो दोनों फिर वापस जाने लगते हैं। होतारू पूछती है क्या ये फेस्टिवल हर साल होता है? तो गिन कहता है हाँ, हर साल समर के आसपास। गिन फिर बोलता है होतारू मैं तुम्हें दोबारा देखने के लिए अगले समर तक नहीं रुक सकता। जब तुम मुझसे दूर होती हो मेरा दिल सिर्फ तुम्हें ही देखना चाहता है। उसके बाद वो अपना मास्क निकाल कर होतारू के चेहरे पर रखता है और उस मास्क के ऊपर से ही होतारू का किस करता है। उस टाइम पर होतारू का दिल जोरों से धड़क रहा होता है, पर एट द सेम टाइम उसे डर भी लग रहा होता है, ये सोच के कि क्या ये उनका आखिरी मुलाकात तो नहीं। तभी उनके पीछे से दो बच्चे भाग कर जा रहे होते हैं और उनमें से एक बच्चा नीचे गिरने जा रहा होता है, लेकिन गिन उसे पकड़ लेता है। होतारू उन्हें ध्यान रखने के लिए बोलती है। तभी वो देखती है गिन ने जिस हाथ से उस बच्चे को पकड़ा था उसमें से रोशनी निकल रही होती है। होतारू को समझ में नहीं आ रहा होता कि ये सब हो क्या रहा है। फिर उसे ख्याल आता है कि कहीं वो बच्चा इंसान तो नहीं, लेकिन गिन हंसते हुए होतारू से कहता है यहाँ आओ होतारू, अब मैं फाइनली तुम्हें छू सकता हूँ। तो होतारू दौड़कर गिन को हक कर लेती है। गिन उसे आई लव यू बोलता है, जिस पर होतारू भी उसे आई लव यू टू बोलती है। धीरे धीरे गिन गायब हो जाता है और होतारू वही बैठकर बहुत रो रही होती है। होतारू फिर खुद को संभाल कर गिन के मास्क को उठाती है और वो जंगल धीरे धीरे बहुत सारे जुगनुओं से भर जाता है। वहाँ पर सारे स्पिरिट्स आते हैं और वो सब होतारू को थैंक यू बोलते हैं गिन को मुक्त करने के लिए। गिन हमेशा से ही किसी इंसान को छूना चाहता था और आज होतारू ने उसे हक करके उसे हमेशा के लिए फ्री कर दिया। होतारू फिर उस मास्क को लेकर वापस जाने लगती है। वो मन में बोलती है अब मुझे और समर का इंतजार नहीं रहेगा, मुझे दुख होगा, रोना आएगा, लेकिन मेरे हाथों की ये गर्माहट और ये यादें हमेशा मेरे साथ रहेगी। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि होतारू फाइनली उसके अंकल के घर पहुंच चुकी होती है, यानी कि दोस्तों गिन अब उसके साथ नहीं है और अब तक हम जो देख रहे थे उन सब यादों को होतारू आते वक्त मन में सोच रही थी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों ये मूवी हमें प्यार के दो इंपॉर्टेंट पहलू सिखाते हैं। पहला, प्यार का मतलब सिर्फ पाना नहीं होता, अपने लव्ड वंस को आसपास देखकर उन्हें खुश देखकर भी खुद खुश होया जा सकता है। आप होतारू के एंगल से देखो, उसे हमेशा से ही पता थी कि वो कभी गिन को छू नहीं पाएगी, कभी उससे शादी नहीं कर पाएगी, कभी फैमिली नहीं बना पाएगी, पर फिर भी उसने अपने पूरे दिल से गिन से प्यार किया, क्योंकि उसने गिन को पाने से ज्यादा उसके साथ टाइम स्पेंड करना, जिंदगी भर उसे देख पाने को प्रेफर करा। यही होता है सच्चा प्यार, जीरो एक्सपेक्टेशंस के साथ किसी को चाहना। लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता दोस्तों, लोग पाने को ही प्यार समझ लेते हैं। अगर शादी हो गई तो प्यार सक्सेसफुल, नहीं तो वो धोखेबाज। एक और बात जो ये मूवी हमें सिखाता है वो है प्यार को फ्री विल देना। ये थोड़ा डीप है तो इसे गिन के एंगल से देखते हैं। गिन एक स्पिरिट होने के बावजूद होतारू उसके करीब आई, उसे प्यार करा, लेकिन गिन की वजह से वो मानो जिंदगी जीना ही भूल चुकी थी। गिन के साथ साल के सिर्फ 2 महीने बिताने के लिए वो बाकी 10 महीने छोड़ने को तैयार थी। गिन उसके लिए जंजीर जैसा बन चुका था जो कि उसे फ्री होने से रोक रहा था। इसलिए फिशिंग करते वक्त जब होतारू ने गिन को हक करने वाली बात की तब उसने मना नहीं किया, बल्कि उसे फ्यूचर के लिए तैयार किया। इसलिए गिन ने होतारू को बहुत से खूबसूरत पल गिफ्ट करके आखिर में खुद चला गया, ताकि होतारू अपनी लाइफ में फ्री हो सके, अपनी जिंदगी खुशी से जी सके। और एक बात दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या वो कोई एक्सीडेंट था या फिर गिन ने जानबूझकर उस बच्चे को पकड़ा था? मुझसे पूछो तो वो पूरी तरीके से कोई एक्सीडेंट नहीं था। गिन इतने सालों तक स्पिरिट्स के बीच रहा था, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसे पता नहीं था कि वो बच्चा कोई स्पिरिट नहीं है, और ये पूरी तरीके से जानबूझकर भी नहीं है। क्योंकि याद करो, जब होतारू पेड़ से गिर रही थी तब भी गिन ने उसे पकड़ने गया था। फर्क सिर्फ इतना है, तब उसे अपनी लाइफ की फिक्र थी, पर उस मोमेंट पर वो उतना केयरफुल नहीं था, बल्कि वो खुद भी चाहता था कि होतारू उसे हक करके उसे फ्री कर दे। उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको समझा पाया हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलना और इस मूवी को लेकर अपने थॉट्स कमेंट्स में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।